बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है और एडमिशन से रिलेटेड उसका प्रोसेस है और कैसे एप्लीकेशन आपने फिल करनी है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो इस मौजू पे बात करेंगी और उनका इसमें खासा एक्सपीरियंस है। उज़मा खान साहबा मेरे साथ हैं ओटावा से, और इन्होंने पाकिस्तान से एमबीए मार्केटिंग किया और उसके बाद लंदन में भी तालीम हासिल की, स्विट्ज़रलैंड में भी तालीम हासिल की, और अभी ये कुछ सालों से कनाडा में मुकीम है। और इस वक्त कार्लटन यूनिवर्सिटी में ये बतौर ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटर काम भी कर रही हैं। तो ये अंदर के जो सारे मामलात हैं, जो ये जेनुअनली ये उनको समझती हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे अप्लाई करना चाहिए और किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए और किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कौन से वक्त पे अप्लाई करना चाहिए। तो उस मामले में ये ख़ास स्किल है इनकी, ख़ास इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो इनसे बात करते हैं। यू आर वार्म वेलकम उज़मा टू द शो। Thank you, Voice of Canada, and thank you, Mr. Munawar, for inviting me to your show. And I'm a very big fan of your show, and I have seen a lot of episodes, and I have, it's very interesting how you do the programs and everything. So, congratulations on the good work. मेरा नाम उज़मा खान है और मैं कार्लटन यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ। और बिफोर ज्वाइनिंग द कार्लटन यूनिवर्सिटी, आई हैव वर्क इन स्विट्जरलैंड, आई हैव वर्क इन यूके, आई हैव वर्क इन चाइना, Middle East and North American universities. Okay. And currently I'm president of Canada Pakistan affiliated chambers of trade that promotes the trade between Canada and Pakistan, and beside that bringing the Pakistani community forward. And we organize different programs and help the community and to uplift the image of the Pakistani community in Ottawa. Right. We do that. Beside that, I also sit on the numerous boards of other organizations. I sit on the Alive Education board as a director. I also sit on the Nelson House for Shelter for Women and Children as a director. And I'm also part of the Multicultural Association in Ottawa. And I closely work with them to promote multiculturalism, diversity, and inclusion in Canada. Today we are discussing on the specific topic of relating to the students, and especially the COVID-19 this pandemic period. So what are the updates for the students, our international students, during COVID-19? How can they apply, and what is the the exact news? So COVID-19 पहले तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, मगर अक्टूबर 2020 से student can enter in Canada, provided there are some conditions that you have to check the university you are coming to. वो जो है listed है designated institute, learning institute, और उनके पास जो है COVID-19 readiness plan है. तो every province has an approved list. उनके पास एक लिस्ट है जिसपे यूनिवर्सिटीज के नाम है, इंस्टीट्यूशन के नाम है, कॉलेजेस के नाम है. तो आप जाइए IRCC की वेबसाइट पे और चेक कीजिए आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिससे आपको एडमिशन लेटर आया है और आपका एडमिशन हुआ है, क्या उनका नाम वहाँ पे मौजूद है. अगर उनका नाम मौजूद है तो आप कनाडा में एंटर हो सकते हैं. और फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे और वो आपको एडवाइस करेंगे क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे क्वारंटीन करना है, आप कैसे आएंगे, और सारा कुछ वो आपको यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कांटेक्ट करना होगा. मोस्टली यूनिवर्सिटीज इधर उनके जो है वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. बट आई हाईली रिकमेंड, प्लीज डू चेक IRCC वेबसाइट and check the list. If your university college that you have applied is listed over there and they have a COVID readiness plan. तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि कौन सा जो बेस्ट टाइम है कि जब अप्लाई करे एक स्टूडेंट ओवरसीज बैठ के, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी. जैसे अभी अगले साल के एडमिशंस के लिए अभी लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके मुताल्लिक क्या बताएंगे आपके कौन सा बेस्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. जो मेरी एडवाइस होगी स्टूडेंट को, आप एक साल पहले से, अगर आप कहीं पे भी आना चाहते हैं, कहीं पे भी अप्लाई, कनाडा में आप यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, तो आपको एक साल पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.
एप्लीकेशन अपनी तैयार करना शुरू कर देनी चाहिए। होता क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अभी अगर फर्स्ट करें आप फॉल 22 लाइक सितंबर 22 के इनटेक में आना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी, एप्लीकेशन की प्रोसेस और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी से आप तैयार करना शुरू कर दें, अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दें कि किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। और क्योंकि सितंबर में आप एप्लीकेशन जो हैं वो ओपन होती हैं, राइट। फिर आपके पास अक्टूबर, फिर आप नवंबर में आप अप्लाई करते हैं और नवंबर के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ऑफिशियली सबमिट करने होते हैं, राइट। तो आपका ये जो टाइम पीरियड होता है, तो इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, मेक श्योर योर ट्रांसक्रिप्ट आपके अपडेट हैं, आपको अगर वैस की इक्विवेलेंसी लेनी है वो आपकी तैयार है, आपका टोफिल और IELTS स्कोर चेक कीजिए, वो तो एक्सपायर्ड नहीं है क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 साल तक होती है, वो आपका रेडी है। क्योंकि इंटरनेशनल एप्लीकेशन में कंपटीशन इज वेरी टफ, it's very high, and all universities receive a large number of international applications because Canada is like a land of opportunities, everybody wants to come here। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्लोजली यूनिवर्सिटीज की एडमिशन की डेडलाइंस को मॉनिटर कीजिए, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनकी देखिए उनकी डेडलाइंस क्या हैं, और फिर एप्लीकेशन तैयार करना शुरू कीजिए। उसमें उससे पहले आपको हो सकता है आपको प्रोफेसर्स को ईमेल लिखनी पड़े, समटाइम यू हैव टू कांटेक्ट इन एडवांस। अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज प्रेफर टू टेक स्टूडेंट्स जिनके लिए प्रोफेसर जिनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, राइट। तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए, यूनिवर्सिटी के एडमिन स्टाफ है उनको कांटेक्ट कीजिए अगर आपके कोई सवालात हैं, और जो भी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट हैं उनकी कंप्लीशन के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई असिस्टेंट, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो आप जो है ना 4-5 महीने पहले से स्टार्ट कर दीजिए। तो डोंट, कभी होता है कि स्टूडेंट जो है समटाइम दे वेट फॉर द लास्ट मिनट, डेडलाइन आ रही है, हो सकता है सिस्टम क्रैश हो जाए, you cannot trust the technology all the time। तो आप मेक श्योर you are beforehand everything is ready for you with you। राइट। तो ये बताइए कि ये जो स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं वो कैसे चूज करें कि किस फैकल्टी में जाना है और किस यूनिवर्सिटी में जाना है उन्होंने? ठीक है, इसमें तो आपके पहले इसके 2 हिस्से हैं, राइट। फर्स्ट इट्स यू, लाइक आप क्या करना चाहते हैं, लाइक फर्स्ट आई डिसाइड लाइक व्हाट आई वांट टू डू इन माय करियर, व्हाट आई लाइक टू स्टडी। आपने पहले अपने आप से सवालात करने हैं, जब आपको उनके सवालात का जवाब मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, राइट। फिर आप उसके बाद सर्च करेंगे यूनिवर्सिटीज जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं कनाडा में, राइट। आप देखेंगे उनकी रैंकिंग क्या है, राइट। उनकी ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन का जो है वो रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर द स्टूडेंट इज ग्रेजुएटेड, राइट। रिटेंशन रेट क्या, ये यूनिवर्सिटी की आपको पहला पार्ट तो आपने अपने आप से पूछा, अपने माइंड में आपने क्लैरिटी कर ली। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना है कि आपने क्या प्रोग्राम पढ़ना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो वो प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। उसके बाद आप देखिए कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, प्रोग्राम की फीस है, ऑलमोस्ट फीस सेम होती है, मगर फिर भी देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज हैं, उनमें स्कॉलरशिप्स क्या क्या आपके लिए अवेलेबल हैं। कभी ये भी होता है कि स्टूडेंट जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ भी इधर आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें आपने देखना है कि आपका कोर्स ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं ताकि आप जॉब को और अपना स्टडीज को साथ मैनेज कर सकें, राइट। वो आप देखिए उसके अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कांटेक्ट कीजिए यूनिवर्सिटी से। वंस अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सहन में आपके सवालात आते हैं वो पूछिए, क्योंकि जो स्टाफ है द यूनिवर्सिटीज, देखें, नो स्टूडेंट नो स्कूल, प्लीज कांटेक्ट द यूनिवर्सिटीज, आस्क क्वेश्चन एज मेनी एज यू वांट, डोंट बी शाय। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं, अगर आप हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, अगर हमें किसी जगह का एड्रेस नहीं पता तो हम रोक के जरूर पूछते हैं, राइट, वी डोंट फील शाय। तो इससे सेम ऐसे ही है, तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिए जो आपको क्लियरिटी नहीं है, जो प्रोग्राम के बारे में आप जानना चाहते हैं। दिस इज आवर जॉब, लाइक दोज हु आर वर्किंग इन द यूनिवर्सिटीज, this is our job to help and to facilitate and help this student। और कुछ आप कहना चाहिए इसमें? ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और देखिए, और आप देखिए दूसरी बात ये है कि एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, लोकेशन, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है, राइट। तो आप देखना चाहते हैं कि आप किस जगह पे आप रहना चाहते हैं, राइट, वहाँ पे कम्युनिटी का क्या सीन है, लाइफ स्टाइल कैसा है,
राइट। कोई ऐसे छोटे इलाके में, यूनिवर्सिटी के ऐसे छोटे एरिया में भी है सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही जो है वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट दैट सिटी, राइट। तो आप वो देखिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ पे फैसिलिटीज क्या है। फिर अगर आप मूव आउट होना चाहते हैं यूनिवर्सिटी की रेजिडेंस से, तो हाउसिंग की क्या वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, अगर आप अपनी प्लेस रेंट आउट करना चाहते हैं। तो वो ये सारी चीजें आपको देखनी है, तो इसके लिए आपको पहले से बहुत तैयारी करनी होगी और ये सारी चीजें देखनी होंगी। सोशल मीडिया पे जाइए, स्टूडेंट से कांटेक्ट कीजिए। मोस्टली जो कैनेडियन यूनिवर्सिटी उनके स्टूडेंट के प्रोफाइल्स भी ऑनलाइन होते हैं, देयर ईमेल एड्रेसेस आर देयर, तो कांटेक्ट देम। दे स्टूडेंट एसोसिएशन है, उनके फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए, वहां देखिए वहां डिस्कशन में क्या हो रहा है, आपके जो क्वेश्चन है वहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है यूनिवर्सिटी की, लाइक स्टूडेंट जो एक्चुअली वहां पे क्या कहते हैं और उनका क्या पर्सपेक्टिव है। बट देन अगेन कीप इन माइंड, लाइक you have to make your own choice, right? After gathering all the information, आपको अपना खुद डिसीजन लेना है। हो सकता है कभी कोई ऐसी बात करे, किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, राइट? तो आप और लोगों से भी पूछिए कि वो क्या कहते हैं। हो सकता है कभी कोई स्टूडेंट, it's very hard for a university to make every single student happy, right? तो ये इसमें अपनी रिसर्च जो है ना वो जरूर कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, इट्स इन्वॉल्व कैरियर शिफ्ट and moving to another totally a different country from a totally a different climate as well. So it is very important कि आप ये सब चीजों को ध्यान में रखिए। तो ये बताइएगा उस्मा के पाकिस्तान डायरेक्ट स्ट्रीम में शामिल है जो 6 कंट्रीज हैं उनमें शामिल, उसका आसान सादा जुबान में हम अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्या बता सकते हैं कि उसका क्या मतलब है? अच्छा, इसका जो एक्चुअल जो टर्म है वो है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसकी शॉर्ट फॉर्म है SDS। ये एक फास्ट ट्रैकिंग प्रोग्राम है। इसमें कुछ कंट्रीज हैं जो इंक्लूडेड हैं। फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है टू प्रोसेस स्टडी परमिट for the student coming from these countries. I will just I have the names here. We have China, India, Morocco, Philippines, Vietnam and Senegal. तो इन इस पाकिस्तान का नाम है इसके अंदर। तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ने आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस प्रोग्राम में आपको जो है आपका स्टडी परमिट जो है वो समटाइम दे से एज पर द IRCC वेबसाइट 20 कैलेंडर डेज में दे कैन प्रोसेस योर स्टडी परमिट इफ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसकी मैं आपको थोड़ी सी जस्ट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू क्राइटेरिया जो हम बात कर रहे हैं। तो मेक श्योर आपके पास जो है वो आपका जो इंग्लिश स्कोर है वो अपडेटेड है, एज आई सेड, IELTS और TOEFL। ओके, स्कोर कितना होना चाहिए? अच्छा, ये प्रोग्राम पे वेरी करता है। अच्छा, it's not the same, it's very program to program. Some programs they ask overall band score, or generally the program asks for the academic, so make sure you apply for the academic IELTS. lot of हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं, स्टूडेंट जो है वो हमें जनरल IELTS सबमिट करते हैं। तो एज पर जनरल IELTS जो है वो मोस्टली जॉब पर्पसेस के लिए है या इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए है, बट स्टडीज के लिए ऑलवेज एकेडमिक IELTS आप लीजिए। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाइए कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कभी वो ये भी कहते हैं कि आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो 7 हो, और कभी वो कहते हैं 6 हो, और कभी वो कहते हैं हर बैंड में आपका स्कोर मिनिमम इतना होना चाहिए, राइट, कि 6 से लेस ना हो आपके राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। सो मेक श्योर आपका जो है वो IELTS स्कोर उसके मुताबिक हो। देन हमारा TOEFL है, वो भी वेरी करता है। TOEFL यूजली आजकल जो है वो IBT TOEFL है, इंटरनेट बेस्ड TOEFL जो है वो स्टूडेंट सबमिट करते हैं, तो वो भी आपका अप टू डेट होना चाहिए। उसकी भी वैलिडिटी जो है वो 2 साल ही होती है, राइट। उसके बाद आपका दूसरी चीज है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो 10,000 कैनेडियन डॉलर। जी, यही मैं पूछने वाला था कि एक्सपेंस इसमें क्या आते हैं? हाँ, तो वो जो इसमें एज पर द आपकी जो IRCC की वेबसाइट है, फ्रॉम द बैंक इंश्योर्ड बाय कैनेडा डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन,
तो आपने ये इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, इट्स कॉल्ड GIC, और इसकी जो वर्थ होनी चाहिए वो 10,000 कैनेडियन डॉलर होनी चाहिए, और बैंक लिस्टेड ऑन IRCC वेबसाइट पे होना चाहिए। एंड देन आपका थर्ड चीज जो है, फुल पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फी फॉर द एप्लीकेंट्स प्रोग्राम फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी। फुल ट्यूशन फी जो है ये कितने पीरियड की होनी चाहिए? ये 1 साल की होती है, ये 1 साल की होती हुई, ठीक है। तो आपके 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फॉल सेमेस्टर एंड द विंटर सेमेस्टर, राइट। तो आप अपने प्रोग्राम में देखिए उसकी फीस कितनी है, और वो फीस आपको जो है वो पहले जमा करानी पड़ती है, राइट। वो चाहिए। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट चीज है एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको लेटर इशू करे कि आपका एडमिशन हो गया है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, वो आपको सबमिट करना होता है। आपकी सारी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो सारी आपको सबमिट करनी होती हैं, और आपका मेडिकल एग्जाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो भी ये आप IRCC की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके ऊपर लिस्ट है कि कौन से अप्रूव्ड सेंटर्स हैं वहां जहां से आपको मेडिकल सबमिट करना है। और इसी तरह आप ये जो हमारा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप IRCC की वेबसाइट पर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें उन यूनिवर्सिटीज के नाम हैं जो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको जरूर देखना चाहिए आपको, कि इसको हम इसके जो एक स्पेसिफिक टर्म जो आप सर्च करेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके अंदर लिखें डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, राइट। सो आप अब जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, और उसमें आप देखिए जिस प्रोग्राम आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी इसके अंदर फॉल होती है या नहीं, या उसका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। So make sure that when तो ये बताइएगा दो चीजें, कि एक तो एवरेज जो लोग आते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, एवरेज उनकी फी किसी भी फैकल्टी को ले लें या किसी भी उसको ले लें, को कितनी बनती है साल की? अच्छा, ठीक है। यूजुअली आपका जो है ना, इट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इज $29,000 पर ईयर, ओके। अंडरग्रेजुएट, ठीक है। अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टडीज $17,000 पर ईयर, बट इट अगेन वेरीज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज। आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और उन पे चेक कीजिए। मोस्टली क्या होता है, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे दे आर फीस एस्टिमेटर आर अवेलेबल ओवर देयर, फीस कैलकुलेटर। आप जाइए, आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखिए, आप सेमेस्टर डालिए, और जो है उसमें वो आपको पूरी फीस बता देंगे। इसके अलावा वो आपको फीस ये भी बता देंगे कि सप्लाईज की फीस क्या है, इंश्योरेंस की फीस क्या है, वो सारा आपको कैलकुलेट करके एक आपके पास एक रफ आइडिया आ जाता है कि कितने आपको पैसे चाहिए होंगे, राइट। और फीस जो है वो डिपेंड करती है कि जैसे जो साइंस, इंजीनियरिंग की और मेडिसिन के प्रोग्राम है उनकी फीस जो है वो हायर है, और जो सोशल साइंसेज हैं या लिबरल आर्ट्स हैं उनकी फीस थोड़ी सी कम होती है। But again, my advice would be please go to the university's website and check out their fees and contact, the accounts department over there, or use the fees estimator. That's a wonderful tool. Most of the universities, I think they have this tool on their website, and you can find out, what you need. तो ये बताइए मुख्तसरन के ये जो स्टडी के लिए स्टूडेंट आते हैं, ये डिप्लोमा भी कर सकते हैं, 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का, या मिनिमम और मैक्सिमम को है इसका क्राइटेरिया कि मिनिमम इतना आपने करना है, डिप्लोमा करना है, स्टडी करनी है, तो फिर आपको ये परमिट वगैरह मिलेगा, वीजा मिलेगा, और ये आप स्टूडेंट कंसीडर होंगे? राइट। उसके लिए आप डिपेंड करते हैं, आप क्या कहते हैं कि आप अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आप अगर यूनिवर्सिटी फर्स्ट करें, यूनिवर्सिटीज के जो प्रोग्राम है वो डिसाइड करती है वेदर दे वांट टू ओपन इट फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, यस और नो, राइट। कुछ बहुत स्मॉल प्रोग्राम होते हैं, सो दे डोंट टारगेट द इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर दैट। समटाइम कैरियर कॉलेजेस हैं या वो दे आर मोर वेलकमिंग टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, but the universities more look forward to the for the bachelor's student applying for the bachelor's program. Then it depends on the recruitment policy of that university, how welcoming they are towards the international student, right? तो आपको इसमें ये देखना है, आप चेक कीजिए यूनिवर्सिटी से कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट लेते हैं या नहीं। ये चीजें आप कर सकते हैं even before applying for the application fees, before applying to the university or filling out the application form,
ये इंक्वायरीज आप पहले, क्योंकि एप्लीकेशन जब आप डालते हैं उसकी भी फीस होती है. It's I think usually it's $100 for per program, so it's quite a money. It's not like a very small amount. तो make sure आप यूनिवर्सिटी से पहले कांटेक्ट कीजिए कि वो इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं उनके प्रोग्राम में या नहीं, और फिर आप जो है एप्लीकेशन जमा कराइए. अभी टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे एक और सेशन भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे. इंशाल्लाह आपसे इनपुट लेते रहेंगे. स्टूडेंट्स के हवाले से आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी नॉलेज है, और आई थिंक कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इससे ज़रूर बेनिफिट उनको मिलेगा, इस्तेफादा करेंगे वो, और अपना फीडबैक भी देंगे हमें हमारे उसमें जाके, इनबॉक्स में जाके. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ कैनेडा उर्दू. अल्लाह हाफिज, और बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का. शुक्रिया बहुत बहुत आपको मुझे इनवाइट करने का, और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.